नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। तुला राशि वालों, परेशान क्यों? आपका नाम का पहला अक्षर आर है या फिर आप तुला राशि के हैं, दोनों ही ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आपके जीवन के बहुत सारी परेशानियों का निवारण छिपा है इस वीडियो में। पूर्णतया आपके चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, जीवन में परेशानी के बहुत सारे कारण होते हैं। किसी भी व्यक्ति के दिमाग में अगर कोई विचार आ जाए तो ये बहुत सिंपल है, लेकिन अक्सर क्या होता है, हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें घूमती रहती हैं। कभी कभी आप विचारों से बचने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाते हैं। अपनी सोच से लड़ना, कभी उनसे दूर भागने की कोशिश करना, ये आपको भटका देती है और आप इन चीज़ों में उलझ जाते हैं। आज हम आपके साथ एक ऐसी बातें शेयर करेंगे जो आपके जो परेशानी है उनसे बहुत हद तक आपको बाहर निकालेगा। पहले हम समझते हैं आपके जीवन की परेशानियां क्या हैं। जो तुला वाले होते हैं ना, बड़े ही क्लासी होते हैं, बहुत अपडेट रहते हैं, बहुत करीने से व्यवस्थित तरीके से खुद को संवार कर रखते हैं। कभी भी तुला वालों के आप बाल बिखरे हुए नहीं दिखेगा आपको, और ना ही आपको इनके कपड़े बेढंग के दिखेंगे, क्योंकि ये कुछ भी करते हैं तो बिल्कुल एक सलीके के साथ, और यही चीज़ें इनको अलग बनाती हैं। इनकी एक ही ख्वाहिश होती है, खुद भी अच्छे से रहे, खुद भी ढंग से कपड़े पहने, ढंग से जीवन जिए, और ये आसपास के लोगों को भी अपने ही तरह बनाना चाहते हैं। दिल खोलकर खर्चा करते हैं। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे गलत राह पर चले जाते हैं जहाँ से ये निकलना तो चाहते हैं, पर फंस चुके होते हैं ऐसे दलदल में जो इनका वो मंजिल नहीं है, लेकिन फिर भी फंस जाते हैं। तो आर नाम वालों, तुला राशि वालों, दोनों के लिए वीडियो है, इसलिए आप दोनों ही अंत तक बने रहिए। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको हम समझाना चाहेंगे कि कैसे जीवन को बेहतर तरीके से जिया जा सकता है। फिर हम आगे की चर्चा जारी रखेंगे। वैसे तो आपको धोखा हर जगह मिलता है, लेकिन एक छोटी सी कहानी। एक सेठ जी के पास बहुत धन संपत्ति थी, लेकिन उनके मन में शांति नहीं थी। एक दिन उसने एक साधु के पास जाकर इसका समाधान मांगा। तो साधु कहता है कि मैं जैसा कहूँ वैसा ही करना, तुम्हें मन की शांति मिल जाएगी, मन की परेशानियों से, पीड़ाओं से छुटकारा मिल जाएगा। अगले दिन साधु सेठ जी को कड़ी धूप में बैठा देता है और खुद कुटिया में चले गए। दूसरे दिन साधु ने उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया और स्वयं पकवान खाते रहे। तीसरे दिन सेठ गुस्से में आकर कहते हैं, महाराज, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आया था, किंतु मुझे यहाँ निराशा ही मिली है। तब साधु कहते हैं, मैंने तो तुम्हें शांति की युक्ति बताई। पहले दिन तुम धूप में बैठने के लिए कहा, मैं स्वयं कुटिया में बैठा, तो तुम्हें बताया कि मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आएगी। उसी तरह शांति भी तुम्हें अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से मिलेगी, और तुम्हें खुद ही अपनी मन की शांति प्रदान करने वाले काम करने होंगे। सुनकर सेठ की आंखें खुल गई। बिल्कुल यही चीजें हैं। अगर आप दूसरों के चक्कर में पड़ेंगे, खुद की चीज़ों को भूल जाएंगे, आप खुद के कर्म नहीं करेंगे, तो यकीनन परेशानियां तो बढ़ेगी। अब मन शांत हो तो जीवन सुखमय होता है, और अगर मन में आप पूरे दुनिया जहां के टेंशन लेके बैठेंगे तो भला आपको शांति कहाँ मिलेगी और आप कैसे सफलता पाएंगे। ये बात भी सही है कि जब हमारा मन शांत होता है ना, तो चीज़ों को हम सही तरीके से देख पाते हैं, चीज़ों को बेहतर कर पाते हैं, और जो शांत मन है ना, ये जीवन को बेहतर बनाता है। तो मन की शांति के लिए छोटे छोटे कदम भी बहुत खूबसूरत होते हैं, और ये आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, आपकी सोच को सकारात्मक बना देते हैं। जीवन की आधी समस्याएं तो मन से ही, आप जैसे ही अच्छा सोचने लगते हैं, दूर हो जाती है। लेकिन इस 2020 गया ना, ये आपके जीवन की तमाम परेशानियों को ऐसे ऐसे कीचड़ उछाले के चारों खाने चित्त, क्योंकि बहुत परेशानियां झेली है आपने। बहुत सारे लोगों के जॉब छूट गए, व्यवसाय था वो ठप हो गया। हालांकि बहुत सारे व्यवसाय वाले कमाए हैं, जैसे कि इस समय
जो खाने पीने की वस्तु के व्यापारी हैं, जो मेडिकल विभाग से जुड़े हैं, उनके लिए तो समय अच्छा था, यहाँ तो राजयोग चल रहा था, लेकिन बाकी जगह कुछ नहीं था। जिन बच्चों की जॉब छूट गई, जो बच्चे बाहर तैयारी कर रहे थे वो घर आके बैठ गए इस लॉकडाउन में। अब जितनी पढ़ाई किए हुए हैं ना, वो भी दिमाग से निकल गया होगा, क्योंकि घर में थोड़ी देर मम्मी से बात करना, थोड़ी दिन भाई बहनों से मस्ती करना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लाइफ को बहुत डिस्टर्ब किया है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को आपको समझना होगा, भटकाव से बचना होगा। परेशानी तो बहुत है जीवन में, धोखा भी बहुत खाया आपने, क्योंकि तुला वालों का जो एक ज्योतिषीय बातें हैं, हालांकि हमें कहने में अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि बहुत सारे तुला वालों को बुरा लगेगा। देखिए, तुला वालों का क्या होता है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ों में अक्सर पड़ जाते हैं, और कभी कभी तुला वाले लड़के महिलाओं के चक्कर में उलझ जाते हैं। होता क्या है यहाँ, कुछ नहीं होता, थोड़ा सा मन की खुशी, थोड़े देर आप सपनों में जी लिए, थोड़े पॉकेट में पैसे थे वो निकल गए, फिर आ गए रास्ते पे, क्या मिला, कुछ नहीं। तो अपने लक्ष्य से मत भटकिए। हम मानते हैं आपको बातें करना बहुत सुकून देता है, खासकर विपरीत लिंगी की तरफ शुक्र की राशि है तो आकर्षण आपका है, पर इन भटकाव से बचना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपके जीवन में मोहब्बत में, प्यार में धोखा तो मिलता ही है, और वैसे जो आने वाला समय है ना, वो खूबसूरत है। वैसे भी आप बहुत बहादुर होते हैं, दिल की बात सामने वाले से कह तो देते हैं, चाहे वो बुरा माने या अच्छा माने। और जो तुला वाले होते हैं, जो आर नाम वाले होते हैं ना, इनके पास पैसा तो होता है, और अक्सर पैसा होने के बाद भी कहीं न कहीं अकेलापन महसूस करते हैं, शायद इसीलिए ये उलझ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपके बने बनाए हुए कार्य समय पे पूरे नहीं होते, पूरे होते होते रह जाते हैं, यानी अच्छी खबर मिलते मिलते भी नहीं मिलती, समस्याएं पैदा हो जाती हैं। जितना आप साफ दिल हैं, आप जितना हर किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, शायद कोई आपके बारे में नहीं सोचता। और यही चीज़ें, यहाँ होता क्या है ना, आप दिल से चीज़ें सोचते हैं, आप दिल से काम लेते हैं, लेकिन सामने वाला दिमाग यूज करके आपको मिसयूज कर जाता है। अब दिन अच्छे आने वाले हैं, अब बदलने का वक्त आ गया है, अब भाग्य देगा साथ, सब कुछ बदल जाएगा। आप अभी तक जो लोग आपको पीछे पीछे घुमा रहे थे, जो लोग आपका वैल्यू नहीं कर रहे थे, अब आप आगे होंगे, वो लोग खुद ही आपके पीछे चलेंगे। टॉप पर रहने वाला है आपका भाग्य, क्योंकि अब सब कुछ आपके हाथों में आएगा। अब अच्छा समय शुरू होने वाला है, और आपको लोग फॉलो भी करेंगे, आपकी सुनेंगे भी, और आपकी इज्जत भी करेंगे। अब तक जो भी परेशानियां आपने सही है देखी है, आप भूल जाइए, क्योंकि आपके साथ अब बुरा नहीं होगा। जो लोग आपके बुरा किए, अब वो समाप्त। अब यहाँ से हमेशा आपको, आपके लिए अच्छा होगा। जिनको आपने हमेशा माफ़ किया है, अब वही लोग आपके पीछे पीछे घूमेंगे, दुश्मन तक दुश्मनी भूल जाएंगे। और ये समय जो दगा देने वाले लोग हैं ना, वो खुद ही अपने आप को गिल्टी महसूस करेंगे। आप देखिएगा कि सब कुछ धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। वैसे भी फर्श से अर्श तक पहुंचने वाले हैं आप, बस समय का साथ आपको मिल रहा है, ग्रहों का साथ मिल रहा है। वैसे तो शनिदेव की ढैया चल रही है आपके ऊपर, और ये ढैया जुलाई 2022 तक है, लेकिन उतरती हुई ढैया उतनी परेशान नहीं करेगी। और शनिदेव की सबसे प्रिय राशि तो तुला राशि है, तो उनकी मेहरबानी तो आपको जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचा कर ही रहेगा। और सस नामक महापुरुष राजयोग वो सब कुछ देगा जिसके आप हकदार हैं। तो अब तैयार रहिए, क्योंकि 4 चंद लगने वाला है आपके जीवन में, और अब आपका समय आ रहा है। अब यहाँ से आप सिर्फ आप होंगे, आपके जीवन के हर सपने साकार होंगे, और ये जो नया साल है 2021 पूरी तरह से आपके लाइफ को बदलने वाला है। तो आज
बस ये जान लें कि आपको पूरे साल शाम के समय ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 21 बार जप करना है। आप कहीं भी कर सकते हैं, घर में, ऑफिस में, किचन में खाना बनाते हुए। याद रखिए शनिवार के दिन नॉनवेज वगैरह मत खाइएगा। फिलहाल विदा लेते हैं। हर हर महादेव।